आकृति बनी हुई, कह रहा है आकृति में ए बी बराबर ए सी। क्या बोल रहा है आकृति में? ये जो ए बी है, ए बी, ये क्या जो ए बी है ये ए सी के क्या है बोल रहा है? बराबर है। ये हमसे क्वेश्चन में इसने बोल दिया है। यानी हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, जरा देखिए, दिया है, क्या दिया है हमको यहाँ? ए बी बराबर क्या है? ए सी है। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया। और क्या कह रहा है? कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी, कह रहा है ये भुजा सीबी है, ये आगे क्या करेगी? है इसको बढ़ाया गया है। ई स्थित ई एक बिंदु है, इसको भुजा को कहां तक बढ़ाया गया है? ई तक बढ़ाया गया है। ये हमसे बोल रहा है। कह रहा या यदि एडी जो है वो बीसी पर लंब है, जो एडी है वो कह रहा बीसी पर क्या है? लंब है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है एंगल। और कह रहा जो ईएफ है, ईएफ जो है वो कह रहा है एसी पर क्या है? लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध क्या करना है? देखिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सिमिलर होगा त्रिभुज किसके? ई सी एफ के, ई सी एफ के। और यहाँ क्या दिया आपको? देखिए, जो एडी है, एडी जो एडी है वो लंब है किसके ऊपर? बीसी पर। और क्या दिया है? जो एएफ है, जो ईएफ है, ईएफ वो लंब है किसके ऊपर? एसी पर। इतनी बातें हमको इसने दे दी और इसको हमको प्रूफ करना है। आइए प्रूफ कर सकते हैं। इतनी बातें कर रहे हो ना, तुम भी इनके कुछ कान में कह रहे थे, कान में इनके पड़े हो। सवाल देखोगे तो जान नहीं पाओगे, वरना सवाल में कुछ है नहीं। हम पूरे अपने जो आते थे निकाले बैठे दे रहे थे, बोलना तो पड़ रहा है इसकी वजह से, और तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। वरना में कुछ है नहीं, बाद में खाली कहोगे समझ में नहीं आना, कुछ है ही नहीं। देखो इसको पकड़ो, एक त्रिभुज को प्रूफ करना है, देखो अभी आ जाएगा। पहले चलो हम तुमको हवा में बताते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं। देखिए ऊपर में देखिए बी डी, ये वाला है आपका ट्रायंगल, यही तो है। और क्या है? ई पी एफ, ई सी एफ, ये जो बना है इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा हूं हमसे। अगर ये 90 है तो इधर का 90 नहीं होगा क्या? अगर जो ये कोण 90 है इस त्रिभुज में, तो इसमें भी तो एक 90 है। एक कोण तो हमको बराबर मिल गया। तो देखिए एक ये कोण तो 90 90 है, तो बराबर हो गए। इस वाले ट्रायंगल का ध्यान से देखिएगा, नजरें तेज करके, इस वाले ट्रायंगल का ये कोण और इस वाले ट्रायंगल का कोण कौन सा? जो C है वो भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन कैसे? ऐसे, अगर दो त्रिभुज आपको दिए हो और उनकी ये भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि ये भुजा आपको क्वेश्चन में बराबर दिए कि AB जो है वो AC है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका ये आमने सामने का कोण भी क्या होगा? लेकिन ये वाला जो कोण है, ये वाला, वो तो इस त्रिभुज में पड़ गया, और जो ये वाला कोण है वो किस त्रिभुज में पड़ गया? इस वाले त्रिभुज में पड़ गया। तो ये भी कोण तो आपस में बराबर हो गए। तो दो त्रिभुज के करो, दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है? सिमिलर हो गया। यही तो लिखना है हमको, बस हो गया। नहीं जान पाए? अब लिख देते हैं थोड़ा। क्या लिखेंगे हम? देखिए हम लिखेंगे ABD, तो इसका ये कोण लिख लेते हैं ADB। कोण ADB बराबर होगा कोण किसके? इस वाले के। आप लिख सकते हैं क्या? EFC। EFC कैसे है? 90 डिग्री है, ये दिया है आपको, लंब है तो ये 90 है, दिया हुआ है। और आप लिख सकते हैं क्या? एंगल आपका जो B पड़ेगा कौन सा? ABD। एंगल पड़ेगा आपका जो ABD, ये बराबर होगा किसके? FC, या आप इसे लिख दो ECF के। इसके होगा, पहले लिख लो, चाहे आप चाहे यहां से लिख लो। एंगल किसके बराबर होगा? BC और A के होगा। या आप इसी को क्या लिख सकती हो? ABD बराबर लिख सकते हैं। इसको चाहे B लिखो यहां से, चाहे यहां से लिखो।
बी ई सी ए, ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? सिंस ए बी बराबर क्या है? ए सी। और लिखना चाहे इसमें तो लिख देंगे क्या? सम्मुख भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। बस हो गया आपका। और आप इसमें दिखा सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका कौन सा है? ए बी जो डी है वो सिमिलर होगा त्रिभुज किसके? ई सी एफ के। कैसे? एंगल कसौटी से हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। क्या बोल रहा है? दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज कौन सा है आपके पास? ए बी सी, और एक त्रिभुज क्या है आपके पास? पी क्यू आर। पी क्यू कौन सा है? आर। कह रहा है ए डी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। माध्यिका बोले तो इसको आधा आधा डिवाइड करेंगे। ये एक ए डी है और इसमें क्या है? ये एम है, एम दिया, ये इसको डिवाइड आधा है ना, ये आपस में क्या होंगे? जबकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है? देखिए हमको ए बी बटे सिद्ध करना है हमको पी क्यू बराबर ए डी बटे कितना सिद्ध करना है? पी एम। ये तो सवाल हम प्रूफ कर चुके हैं, ये सेम है। एक क्वेश्चन नंबर शायद कुछ इसी तरीके का था, अभी हम आपको बता रहे हैं। कोई ए डी और 10 नंबर क्वेश्चन, वही तो क्वेश्चन ही दे दिया दोबारा, सेम है। देखो पढ़िए 10 नंबर। ए डी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर के क्रमशः माध्यिकाएं, जबकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध कीजिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पीएम। वही है, लेकिन ये दोबारा है। पूरा ट्रायंगल क्या सिमिलर है, लिख नहीं रहे। अब हम आपको दिया कि पूरा ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ये कह रहा नहीं कह रहा? अगर ये सिमिलर होगा तो इसका ये एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। एक तो ये बात हो गई। ये भुजा बटे क्या हो जाएगी? ये भुजा, और ये भुजा बटे क्या हो जाएगी? ये भुजा। लेकिन जो ये भुजा है इसका आधा कर देना तो ये इतनी रह जाएगी। इसका आधा कर देना तो कितनी रह जाएगी? इतनी। यानी इस भुजा का ये कोण और इसका इसके साथ में अनुपात, इसका इसके साथ में अनुपात आ जाएगा बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सिमिलर आ जाएंगे। कैसे? साइड एंगल साइड से, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर, और ये कोण बराबर, तो साइड एंगल साइड से आ जाएंगे सिमिलर, जो कि हम कर चुके हैं। इसको हम कहेंगे जब सिमिलर है तो इनके भुजाओं में अनुपात क्या होगा? बराबर। तो ए बी बटे कितना आ जाएगा? पी क्यू, और ए डी बटे कितना आ जाएगा? पी एम। हो गए, समझे? तो ये आपको करना होगा। ये दोबारा रिपीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है। कह रहा त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। दर्शाए कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल हमने बनाया, इसमें देखो बना हुआ है, और ये इसकी माध्यिका क्या है? ए डी है। ए डी ये आपको दिया है ए बी और क्या दिया हुआ है? सी। और एक और ट्रायंगल आपको बना के दिया है इसने, कौन सा है वो? पी क्यू आर। उसमें एक माध्यिका दी है क्या? पी एम। माध्यिका तो इनमें ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में बराबर है। अच्छा, रेशियो किसके साथ में दिया है? कह रहा जो ए बी है, ए बी वो किसके है? पी क्यू के रेशियो, पी क्यू। और क्या बोल रहा है हमसे? कह रहा है पी क्यू। और जो बीसी है, बीसी कौन सी? बीसी। ये जो बीसी है ये किसके पे है? किसके साथ में है? क्यू आर के, क्यू आर के। और कह रहा जो एडी है, एडी जो एडी है, एडी ये किसके है? पीएम से, पीएम। सिद्ध करना क्या है हमको? सिद्ध करना है जो त्रिभुज ए बी सी है ये सिमिलर है त्रिभुज किसके? पी क्यू आर।
इसको सबसे पहले हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। किसको प्रूफ करेंगे? इसको। देखो मैं क्या दिया हुआ है, ए बी बटे कितना पी क्यू बराबर कितना दिया है, बी सी बटे कितना दिया है, क्यू आर दिया हुआ है बराबर, और क्या दिया हमें, ए डी बटे कितना दिया हुआ है, पी एम दिया हुआ है। इसका हाफ कर दो, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी का बटे 2 कर दो, और क्यू आर का भी बटे कितना कर दो, 2। तो ए डी बटे कितना हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जरा देखिए ध्यान से। तो हो जाएगा ए बी बटे कितना पी क्यू, इसका आधा बी सी का आधा कितना लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आधे तो है ये, आप यहाँ गिवन में लिख सकते हैं ना, दिया हुआ है इसमें लिख सकते हैं कि ये बराबर ये होगा, वो बराबर होगा। और यह क्या हो जाएगा, क्यू आर का आधा करेगा तो कितना मिलेगा हमको, क्यू एम मिलेगा। और देखिए हमको क्या इसके इक्वल चल रहा था, ए डी बटे इसमें पी एम। आप यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज किसमें, और त्रिभुज किसमें, ए सी ए क्यू नहीं पी क्यू एम में। और यदि हम लेकर के चले, ये हमको दिया था, लिख सकते हैं दिया है, और इससे हमने क्या किया, इसकी ये भुजा तो ये भुजा, इसकी ये भुजा तो ये भुजा, इसकी ये भुजा तो इसकी ये भुजा, तीनों का संगत अनुपात क्या आ गया है, बराबर। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। इसलिए त्रिभुज जो आपका बनेगा ए बी डी, ये कैसा हो गया है, ये सिमिलर हो गया त्रिभुज किसके, पी क्यू एम के, पी क्यू एम के हो गया है। कैसे हो गया ये, साइड से हो गया, हो गया नहीं हो गया, तीनों साइड इसकी रेशियो में बराबर, जैसे ये हो गया। इसलिए इसका ये कोण इस कोण के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, हम लिख सकते हैं। इसलिए कोण जो बनेगा ए बी डी ये बराबर होगा कोण किसके, पी क्यू एम होगा बराबर। अब आप ले लीजिए बड़े त्रिभुज में लगा दीजिए। अब आपको एक बड़ा वाला त्रिभुज प्रूव करना पड़ेगा, लेके हमको ये एंगल बराबर कर लिया, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसमें, पी क्यू एम में, पी क्यू आर में। अगर इसकी बात करें तो इसमें देखो हमने ये कोण क्या कर लिया है, बराबर कर लिया है। चाहे ए बी डी लिखो, चाहे बी डी, चाहे आप लिख दो ए बी कितना लिख दीजिए सी। और आप देखिए कि ये भुजा इस भुजा के अनुपात के और ये भुजा इस भुजा के अनुपात का नहीं दिया हुआ है, क्या आपको दिया हुआ है कि ए बी जो सी है वो कोण किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के। ये हमने सिद्ध किया है, क्या किया हमने, ये सिद्ध कर चुके हैं, लिख सकते हैं कर चुके हैं। और देखिए दिया था कि आपको ए बी, क्या दिया था आपको, ए बी बटे कितना आपको दिया है, पी क्यू, तो पी क्यू हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बटे कितना हो जाएगा, क्यू आर बी सी बटे क्यू आर। हमको दो ही साइड की जरूरत है, तीसरी हमने ले ली, ये तीसरी तो बीच में आ जाएगी, ये बटे ये और ये बटे हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, और इनके बीच का कोण आपस में क्या आ चुका है, बराबर। इसलिए दोनों त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे हो गए, साइड एंगल साइड से, लिख लेना लास्ट में हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 18 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 18 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती दर्शाए कि त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के। दो त्रिभुज है हमारे पास कितने त्रिभुज दिए हुए हैं, दो। एक दिया हुआ है ABC, एक इसकी माध्यिका है AD, माध्यिका तो इसका ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। और एक और ट्रायंगल आपको दे दिया इस तरीके से,
वो ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, और इसकी भी माध्यिका दी गई है क्या, पी एम। इसमें भी ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, और रेशियो भी दिया हुआ है। देखिए क्या क्या हमको दिया है, इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, जो बीडी होगा, बीडी, ये जो बीडी होगा ये सीडी के क्या होगा, बराबर दिया कि ये माध्यिका है। और जो क्यूएम है, क्यूएम वो किसके बराबर होगा, एम आर के बराबर हो जाएगा, ये दिया है। और क्या दिया है, और रेशियो दिया है। कह रहा है भुजा ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी। ए बी की बात कर रहा है और बात कर रहा है ए सी की और बात कर रहा है किसकी, ए डी की। इस त्रिभुज में बात कर रहा है ए बी की, ए सी की और किसकी, ए डी की। और किसकी कर रहा है इसमें, इसके साथ में पी क्यू की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, पी क्यू, पी आर की बात कर रहा है, पी आर की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, इसकी पीएम की बात कर रहा है, पीएम की। कह रहा है ये तीनों समानुपाती हैं, इनका रेशियो क्या कह रहा है, बराबर। अच्छा, तो दर्शाइए। तो हमको देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो बड़ा त्रिभुज ए बी सी है ये सिमिलर है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, ये प्रूव करना। और इसका प्रूव करने का प्रोसेस थोड़ा लेंथी है और साथ साथ में जिस टेक्निक से किया जा रहा है वो टेक्निक तुमको याद रखना पड़ेगा, तभी तो प्रूव करना है कि ये पूरा जो बड़ा त्रिभुज है वो बड़े त्रिभुज के क्या है, सिमिलर है। इसके लिए हम पहले करेंगे रचना। क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। देखिए रचना में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका मिडिल पॉइंट लेंगे। इसका क्या लेंगे हम, इसका मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु लेंगे और इससे मिला देंगे, इससे डी वाले से। इसको मान लिया हमने ई। इसी तरीके से पी क्यू का मिडिल पॉइंट लिया और उसको किससे मिला दिया हमने, एम से। इसको हमने क्या ले लिया, एफ। इतना काम हमने किया। क्या लिखा हमने, हम लिखेंगे कि ए बी तथा पी क्यू पर ए बी तथा पी क्यू पर क्रमशः ई व डी, ई व एफ मध्य बिंदु लिया, मध्य बिंदु लिया तथा ई व एम से मिलाया। क्या किया हमने, ए बी पर ई और पी क्यू को पर एक बिंदु लिया है और उसको डी और एम से क्या कर दिया है, मिला दिया। आपको इस त्रिभुज में देख रहे हैं ना, और इधर के जो एक त्रिभुज बना है इस त्रिभुज में, इस दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। किसको प्रूफ करेंगे, ये जो बने हुए हैं इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे तो इसमें सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। अगर सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो इसका ये कोण इस कोण के क्या आ जाएगा, बराबर। इसको एक मान लें, इसको क्या मान लें हम यहाँ, दो। इसको 1 2 3 मान लें, इसको क्या मान लें यहाँ 4। ये कोण इस कोण के आ जाएगा बराबर। हम कहेंगे इसी प्रकार ये कोण भी इस कोण के क्या आ जाएगा बराबर। अगर इधर खींचेंगे तो इनको हम बराबर कर लेंगे। तो उसको करेंगे, हम लिख देंगे इसी प्रकार कोण 2 और कोण 3 क्या हो, 4 क्या हो जाएगा बराबर। फिर हम इस वाले को और इस वाले को दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। बस यहाँ हम यही निकालना चाहिए। तो इस हमको किसी तरीके से ये और ये क्या कर देंगे, बराबर प्रूफ कर लेंगे। क्या प्रूफ कर लेंगे, बराबर। अब इनका रेशियो आपस में क्या दिया है, बराबर दिया हमको पहले से। ए बी
बटे पी क्यू और बराबर दिया है ए सी बटे कितना पी आर। इसी तरीके से बीच के एंगल इनके क्या कर दें इक्वल, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज किसमें पी एम एफ में, त्रिभुज किसमें पी एम एफ में, किसमें त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज पी एम एफ में, इसमें लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगा रहे हैं, हमको दिया है ये बटे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है हमको, देखिए यहाँ ए बी बटे हमको कितना दिया हुआ है पी क्यू बराबर ए सी बटे कितना दिया हुआ है पी आर बराबर ए डी बटे कितना दिया हुआ है पी एम। देखिए हम कर क्या सकते हैं, ए बी को आधा कर दीजिए, ए बी बटे 2 और पी पी को भी आधा कर दीजिए, तो बात तो वही है, 2 2 कटेगा फिर वही आ जाएगा, लेकिन आधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिडिल पॉइंट हमने माना है बराबर जो AC है AC वो उसका इससे क्या रिलेशन है, देखिए यहां हम लिख देते हैं, देखिए इसमें इस डिब्बे में लिख देते हैं, उसको यहां यूज करेंगे ज्यामिति से, ज्यामिति से, किससे ज्यामिति से। देखिए क्या होता है, अगर जो देखिए छोटा हम बना के आपको दिखाते हैं, अगर ये ए बी सी है, अगर इसका मध्य बिंदु ये हो और इसका मध्य बिंदु ये हो और इनको आप मिला दो तो हमेशा इससे ये डबल होती है, या कह सकते हो इससे ये क्या होती है आधी होती है। ये कितनी हो जाएगी, अगर ये ई और डी है तो ये कितनी हो जाएगी ई डी, ई और जो डी है ये हो जाएगी ए सी की कितनी आधी होती। कब, जब मिडिल पॉइंट को मिलाते हैं, किसी भी त्रिभुज में इसका मध्य बिंदु ये हो, कोई और तरीके से बनाते हैं बिल्कुल वैसे बना, देखिए हम मान लो कैसे ऐसे त्रिभुज है, हम कहते हैं इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, अगर ये मिला दें तो इसकी ये रह जाती है आधी। किसी भी ट्रायंगल में ले लें, ये आपका ज्यामिति से होता है, क्या होता है, अगर 2 भुजाओं के मिडिल पॉइंट करके मिला दिया है तो तीसरी जो भुजा होगी उससे कितनी रह जाती है आधी रह जाती है। तो ये जो आपका ईडी होगा, ईडी ये जो ईडी होगा ये एसी का कितना होगा बताइए, आधा ही तो होगा, क्यों, क्योंकि बीसी का मध्य बिंदु डी है और हमने एबी का मध्य बिंदु ई माना है, तो इसका ये मध्य बिंदु, इसका ये मध्य बिंदु, तो इसके सामने से ये पड़ेगी तो इससे कितनी होगी आधी होगी। यही बात भी इसमें समझनी है। अगर इसकी तिरछी हम गुणा कर दे तो क्या बनेगा हमारा 2ED बराबर कितना आ जाएगा AC हो जाएगा। यही हाल इसमें भी होगा, क्या हाल होगा, अगर इसकी बात करोगे तो आपका जो PR है वो PR बराबर किसके आ जाएगा 2FM क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसकी ये आधी होगी, नहीं होगी, तो जब इसका आधा करोगे तो आपका ये इस तरीके मिल जाएगा। रखो सारे मान इसमें, इसका तो हमने आधा कर दिया, AC की जगह पर कितना लिख सकते हैं हम 2ED अपॉन PR की जगह पर कितना लिख सकते हैं हम 2FM बराबर AD बटे कितना PM। AB का आधा चाहे इतना लिखो चाहे इतना लिखो, हमको इसकी जरूरत, हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे PA बटे कितना PQ का आधा लिखेंगे तो हम लिखेंगे PF, या आप हम लिख देंगे FP लिख देंगे बराबर, और इसका देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा ED बटे कितना बचेगा FM आएगा बराबर AD बटे कितना हो जाएगा PM। जरा नजरें तेज करो अपनी, देखो EA बटे FP बराबर ED बटे FM
बराबर ए डी बटे पी एम। क्या इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत इस त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं आ रहा है? अगर तीनों संगत भुजाओं में अनुपात बराबर आ जाए तो त्रिभुज कैसा हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ये और ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इतना नोट करो, फिर हम आगे करते हैं। देखिए तो क्या हो गया, जब इस त्रिभुज की संगत भुजाओं में इस त्रिभुज की संगत भुजाओं में रेशियो बराबर आ गया तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल जो आपका दिया था क्या ए डी ई, वो सिमिलर हो गए ट्रायंगल किसके? पी एम एफ के। कैसे हो गया? साइड 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 से हो गया। इसलिए एंगल जो 1 होगा वो एंगल क्या होगा? 3 के क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अरे भाई समरूप है तो इसका ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होता है। इसी प्रकार कोण जो 2 है, इसी प्रकार जो कोण 2 होगा कोण 4 के क्या होगा? बराबर होगा। उधर को भी प्रूव किया जा सकता है। एक समीकरण और प्लस कर दो 2 समीकरण, जोड़ दो। अगर जोड़ेंगे तो कोण 1 बनेगा प्लस कोण कितना इधर बनेगा? इधर कोण 3 बनेगा प्लस कोण कितना बनेगा? 4। और कोण 1 प्लस कोण 2 यानी पूरे कोण को हम क्या बोलेंगे? कोण ए बोल देंगे। चाहे आप इसको क्या बोल सकते हो? बी ए, और क्या बोल सकते हैं? सी। नहीं बोल सकते हैं। और बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 पूरे को क्या बोल सकते हैं? कोण बोल सकते हैं क्यू पी आर। ये था यहां से यहां तक, लेकिन ये पूरा हो गया तो पूरा पूरा लिख सकते हैं। ये हो गया, इसका यूज करेंगे। अब लगा दीजिए अब लगा दीजिए। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसमें? पी क्यू आर में। एक तो जो दिया है आपको वो लिखना पड़ेगा। क्या हमको दिया था? ए बी बटे कितना दिया था? पी क्यू बराबर, वो मिटा दिया हमने, वो आपको इसमें दिया। और दिया है ए सी बटे कितना? पी आर। और दिया था माध्यिका, लेकिन हमको इसकी आवश्यकता अब तो बड़े में लगा रहे हैं हम तो। ये रेशियो और ये रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो लिए, ये हमको दिया है, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये दिया है। और अभी कोण हमने बराबर किया है बी ए सी बराबर किसके? क्यू पी आर के। सिद्ध कर चुके हैं। और अगर दो भुजाओं में रेशियो बराबर आ जाए और कोण बराबर आ जाए तो त्रिभुज साइड एंगल साइड से क्या होता है? सिमिलर हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके? पी क्यू आर के साइड एंगल, साइड कसौटी से